पहरे उतरते जा रहे शांति में, बिल्कुल गहरे शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। जितने जितने हम शांत होते चले जाएंगे उतनी ही ऊर्जा हमारी अपने आप पैदा होगी, और जब ऊर्जा पैदा होगी तो अपने आप ऊर्ध्वगामी होगी, क्योंकि हम ऊर्ध्वगामी करने का संकल्प लेकर के बैठे हैं। जब भी ध्यान में बैठेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि हम भीड़ में बैठे हैं या हमारे साथ और कोई बैठा है, क्योंकि सामान्य पूजा पाठ तो हम भीड़ भाड़ में कर लेते हैं, मगर ये तपश्चर्या का कार्य है, ये तपस्या है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या आज भी ऋषि मुनि योगी हिमालय की तराइयों में गुफाओं में बैठ कर के दीर्घ काल समय तक करते रहते हैं, वो आप अपने घर पर कर रहे हैं। तो कम से कम मस्तिष्क में तो ऐसा भूमिका बना लीजिए कि आप एकांत में बैठे हैं, किसी नदी किनारे बैठे हैं, कहीं जंगल में बैठे हैं, कहीं गुफा में बैठे हैं, और बैठे बैठे अपनी शक्तियों को महसूस करने के लिए शांत भाव से लगे हुए हैं। क्योंकि जो खुली आंखों से आप देखते हैं केवल इतना ही सत्य नहीं होता है, सत्य बहुत इसके और बहुत आगे होता है जो आपको पता ही नहीं है। जैसे कल की आपको एक घटना बताऊं, आप समझ रहे हैं कि 5 बजे या 4 बजे उठ कर के आप ही केवल ध्यान कर रहे हैं। अरे आप नहीं कर रहे हैं, बहुत से शरीर ऐसे हैं जो इस प्रकार की ध्यान साधनाओं को करना चाहते हैं, मगर उनका जब तक शरीर जीवित था उनको मार्गदर्शन नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सी अतृप्त आत्माएं ब्रह्मांड में हैं, इस ईथर में, एटमॉस्फेयर में हैं। जब ऐसा कोई सत्संग, ऐसी कोई साधना होती है तो वो भी आकर के करती हैं। सिर्फ वो दिखाई ही तो नहीं पड़ती आंखों से। क्यों? क्योंकि उनका जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं है। आपके शरीर का अगर जल तत्व और पृथ्वी तत्व हटा दिया जाए, केवल 3 तत्वों के शरीर की आपकी तुलना की जाए तो क्या आप दिखाई पड़ेंगे? आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिखाई इसलिए केवल पड़ते हैं कि आपके 5 तत्वों में जल तत्व और पृथ्वी तत्व भी है, उसमें भी पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व ही तो हम आपको पकड़ सकते हैं। दिखाइए, जो दिखाई दे रहा है हाड़ मांस का पुतला, ये पृथ्वी तत्व है। अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व अलग कर दिया जाए और आपके शरीर को 3 तत्वों का समझा जाए, अभी बैठे बैठे कल्पना करें कि आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं है, आपका शरीर है जिसमें 3 तत्व हैं, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। तो क्या आप दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, चूंकि आकाश तत्व भी नहीं दिखेगा, वायु तत्व भी नहीं दिखेगा, अब जो अग्नि तत्व है
तो अग्नि तत्व ऊर्जा के रूप में बैठा हुआ एक पिंड महसूस होगा, ऊर्जा, एनर्जी। जल तत्व है नहीं, पृथ्वी तत्व है नहीं, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाहता हूं कि आपके आसपास के वायुमंडल में, मेरे आसपास के वायुमंडल में बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो ध्यान साधना जिनकी बीच में छूट गई होगी, आगे करना चाहते होंगे, वो भी आपके साथ बैठ करके 5 बजे कर रहे हैं। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता भी चलना शुरू हो जाएगा। ये अभी तक मैंने सुना था और मैंने पढ़ा था, और गुरुजनों से अक्सर मैं इसकी चर्चा सुनता आया हूं अपने बचपन में, और बीच बीच में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई जिससे इसका एहसास हुआ कि हमारे साथ भी कोई बैठ करके और कर रहा है। एक तो ऐसी घटना शुरू होती है जब व्यक्ति लगातार 2-3 साल तक ध्यान लगातार करता रहता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा महसूस होता है कभी कभी जब कोई असुरक्षा की भाव की कहीं स्थिति पैदा होती है तो तुरंत उसे सुरक्षा मिल जाती है। तो उस समय ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है जो हर समय रहता है, मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। एक ये सुरक्षा कवच आपके पास रहता है। इसका लगभग सभी साधकों को अक्सर अनुभव होता रहता है। मगर मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं कि आप ही नहीं धन्य भागी हैं कि 5 बजे उठ रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो उठ रही हैं। एक सामान्य सी कल की घटना बताता हूं। जैसे ही कल हम लोगों ने जिब्रिस ध्यान करके मैं सोया, आनंद से लेटा था, एक अचानक गहरी तंद्रा में मन चला गया। जब गहरी तंद्रा में मन चला गया तो झटके से मेरी एक नींद खुली। और नींद कैसे खुली? मुझे ये एहसास हुआ कि मैं लेटा हूं, किसी ने मेरे चरण छुए और चरण छूकर चला गया। इतनी वास्तविक घटना थी कि उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। दिखाई कोई नहीं पड़ा भाई, दिखाई कैसे पड़ेगा? बिल्कुल स्पष्ट अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा भी कुछ नहीं था, मगर एक सामान्य से कल जो हम लोगों ने ध्यान किया है, बड़े सहज रूप से आनंद से सो रहा था। मुझे ऐसा झटका लगा कि कोई आया, उसने मेरे पैर छुए, टच किया और चला गया। बस इतनी घटना से मेरे रोए तक खड़े हो गए और मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती हैं। आप ही ध्यान नहीं कर रहे, आपके साथ बहुत सी आत्माएं ध्यान कर रही हैं। इसी प्रकार जब आप 3 बजे 4 बजे उठ करके ध्यान करते हैं तो ये मत समझिए कि केवल मैं ही आपको ध्यान करा रहा हूं। ब्रह्मांड में ऐसे ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे गुरु आज भी जीवित हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर से ध्यान कर रहे हैं। जब आप अपने ध्यान की अवस्था में उस निर्विचारिता में जाने शुरू होते हैं तो उन ऋषियों योगियों के पास संदेश शुरू हो जाते हैं, उनके भी आशीर्वाद मिलने लगते हैं। आप पात्र तो बने, उनके भी अज्ञात ऋषियों मुनियों योगियों को भी आशीर्वाद मिलने लगते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक साधक सत्य की तलाश में निकला हुआ है। पूरा संसार 4 बजे 5 बजे आलस्य से, तंद्रा से भरे, तामस से भरे, आराम से नींद में सो रहा है, और कुछ चुनिंदा लोग
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सत्य के लिए निकले हैं तो अज्ञात से भी आशीर्वाद बरसता है। सिर्फ इसको महसूस करने की आवश्यकता है। और महसूस भी क्या है? कुछ नहीं महसूस करना है, सिर्फ अपने को खाली करके शांत बैठ जाना है, सब अपने आप होने लगता है। सब छोड़ दे, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने भीतर ही घुस करके देखें, अपने केंद्र को ढूंढें, अपनी नाभि पर घुस जाएं, जहां से आए हैं नाभि से वहीं घुस जाएं। अध्यात्म के और सत्य के प्यासे मित्रों का स्वागत है। जिनकी रुचि धर्म क्षेत्र के अंतर्गत, अध्यात्म क्षेत्र के अंतर्गत है, वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, लगातार इधर उधर यात्राएं करते रहते हैं, गुरुजनों से मिलते रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और अपनी बुद्धि लगा करके धर्म को, अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे मित्रों को मैं एक आमंत्रण देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में जितने ग्रंथ पढ़े हैं, जितने साधु संतों योगियों से मिला हूँ, सबका निष्कर्ष मैंने अपने एक 90 दिन के कोर्स में रख रखा है। मैंने एक 90 दिन का कोर्स बनाया है, जिसमें सामान्य घरेलू पूजा पाठ से लेकर करके योग की कठिन साधनाएं, ओंकार साधना, कुंडलिनी साधना, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, इस प्रकार की जो धार्मिक ध्यान साधनाएं होती हैं, उन पे काफी काम किया है और उसको एक नियमबद्ध होकर के एक कोर्स तैयार किया है। जो मित्र ध्यान साधना सीखना चाहते हैं, उनके पास रेगुलर समय है। ये तपस्या का काम नहीं है, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है, ये कोई मनोरंजन का खेल नहीं है कि राम 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 कर लिया, कीर्तन कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, पिकनिक मना लिया, चले आए। ये बहुत तपश्चर्या का कार्य है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्षमता है, सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, तो मेरी क्लास चलती है प्रयोगों की सुबह 5 से 6 और सायंकाल क्लास चलती है 8:30 से 9:30 बजे तक। यदि आपकी इच्छा है तो दोनों में जुड़ सकते हैं, यदि समय कम है तो सुबह या शाम को जुड़ लें। मगर इतना स्पष्ट बता दूं, जो प्रातः कालीन मेरी क्लास चलती है, उसमें ध्यान की बहुत शक्तिशाली विधियों से होकर के गुजरना पड़ता है। बड़ा कठिन और परिश्रम साध्य कार्य है। सायंकालीन जो ध्यान शिविर लगाते हैं ऑनलाइन गूगल मीट पे, वो सहज होता है। तो चाहे तो दोनों में जुड़ सकते हैं, इच्छा हो तो सुबह जुड़ लें या शाम जुड़ लें, या सुबह जुड़ने का समय नहीं है तो आप शाम को जुड़ते रहें, और जब भी अवकाश का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन सुबह वाले ध्यान शिविर में जुड़ जाएं। क्योंकि मेरे ध्यान शिविर की, ध्यान की बैठक में कोई निश्चित नहीं है कि मैं कब कौन सा ध्यान करवा दूं।
कम से कम एक दिन मान लिया आप बैठ करके जुड़ गए, एक दिन आपने ध्यान देखा, आपको बड़ा अजीब सा लगा, रही क्या करा रहे हैं, ऐसा ध्यान होता है, तो एक दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा। कम से कम रेगुलर 15 दिन आपको तो बैठना ही पड़ेगा। 15 दिन बैठने के बाद आप ये महसूस कर लेंगे, पकड़ कर लेंगे कि मैं ध्यान क्या कराता हूं और कहां आपकी मानसिकता को पहुंचाना चाहता हूं। तो जब जब मेरा मूड हुआ, जब मूड हुआ तब वो ध्यान करा दिया गया, मगर इसके पीछे एक साक्षी की जो भावना होती है, साक्षी का जो ध्यान होता है, वो दैनिक होगा, यानी सक्रिय ध्यान भी होगा, बाद में निष्क्रिय ध्यान भी होगा। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, और फिर ध्यान कहां से शुरू हुआ। हम अपनी घरेलू पूजा पाठ, दुर्गा पूजा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शंकर जी की पूजा और रामनवमी की पूजा, और व्रत करना, हवन करना, उपवास करना, इसको ही पूजा, इसको पूजा समझते हैं और ध्यान को अलग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सब ध्यान के ही चरण हैं, सारा का सारा ध्यान का ही चरण है। मैं यही आपको समझाऊंगा अपने 90 दिन के कोर्स में, यही बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपकी घरेलू पूजा पाठ जो सामान्य स्तर से है, इसका ध्यान साधना से क्या लिंक है, हमारी साकार पूजा का निराकार परमात्मा से क्या लिंक है, कैसे तार जुड़ता है, कैसे साकार पूजना करते करते हम निराकार का अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार समझाने का पूरा कोर्स है, 90 दिन में आप समझ जाएंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 97 72 74 41, 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड। इसमें आप अपना नाम, जिला और आयु लिख करके भेज दें। 2 ग्रुपों में आपको जोड़ लिया जाएगा। एक ग्रुप में तो लगातार 90 दिन की धार्मिक पाठशाला चलाई जाएगी, एक पाठ रोज आपको पढ़ने को दिया जाएगा, और दूसरे ग्रुप में दैनिक यानी रोज सुबह 5 से 6 बजे तक और रात्रि में 8:30 से 9:30 तक ध्यान के प्रयोग की क्लास चलाई जाएगी। यानी उधर थ्योरी भी पढ़ेंगे और दूसरे ग्रुप में आप ध्यान भी करेंगे। तो धीरे धीरे बात पकड़ में आने लगेगी। 3 महीनों में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा कहाँ, क्यों, कैसे, भगवान क्या, क्यों, कैसे, कैसी अनुभूति, क्या विधियां, सब ये क्लियर हो जाएगा। फिर 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद अपनी आप स्वयं की अंतर यात्रा पर निकल जाएंगे और अपना मानव जीवन धन्य करेंगे। आपके बुजुर्ग भी जो कहीं होंगे धन्य भागी होंगे, आशीर्वाद देंगे कि कम से कम मेरे परिवार, मेरे कुटुंब में एक बालक तो ऐसा निकला जो अनंत की, परमात्मा की, ब्रह्म की ओर यात्रा करने में संलग्न है। वहां से भी आशीर्वाद बरसेंगे, पितरों से भी आशीर्वाद बरसेंगे, देवताओं से भी आशीर्वाद बरसेंगे, और आपको तो आनंद महसूस होगा ही। संसारिक कृत्य भी बड़े आराम के साथ चलता रहेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सभी कृत्य पूरे होंगे, यानी ये लोक भी सुधरेगा और वो लोक भी सुधरेगा।
तो आइए, जो धर्म के प्यारे हैं जुड़िए। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। हरि ओम।